हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? हम कक्षा 6 हिंदी में पार्ट 2 पढ़ रहे थे, है ना? और उसमें हमने कौन सा पार्ट पढ़ा था? सदाचार का ताबीज पढ़ा था ना? तो सदाचार का जो ताबीज पढ़ा था उसमें हमने पहला पेज पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसमें हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं 1 मिनट का कि राज्य में क्या हो रहा था। हल्ला मचा था। क्या हल्ला मचा था? कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार फैल गया है, बेईमानी फैल गई है। राजा को ये बात पता पड़ी, राजा बहुत चिंतित हुआ। उसने दरबार में दरबारियों को बुलाया, दरबारियों से पूछा, मैंने तो कहीं भ्रष्टाचार देखा ही नहीं है। कि राजा तो इस प्रकार से बता रहा था कि भ्रष्टाचार होता क्या उसको तो पता ही नहीं, कौन है भाई ये भ्रष्टाचार। दरबारियों ने कहा, साहब मैंने भी नहीं देखा, आपने जब राजा ने नहीं देखा तो हम कैसे देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इतना हल्ला मचा है तो फिर भी तुम जाके ढूंढो, कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो दरबारियों ने बोला कि साहब भ्रष्टाचार तो बहुत छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, हमें कैसे दिखेगा, हमें तो दिख ही नहीं सकता। वो तो किसी जाति विशेष जो विशेषज्ञ कहलाते हैं उन्हीं को बुलाना पड़ेगा। देखो, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो छोटी मोटी प्रॉब्लम तो अपन ही सोल्व कर लेते हैं, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम के लिए बड़े लोगों की सलाह लेते हैं ना। तो बड़े लोग क्या हुए? विशेषज्ञ हुए ना। तो वहाँ भ्रष्टाचार जो फैला था उसको ढूंढने के लिए क्या करना पड़ा? विशेषज्ञ जाति के लोगों को बुलाने की सलाह दी गई। राजा ने कहा ठीक है बुलाओ। तो जाति विशेषज्ञ के 5 लोग बुलाए। राजा ने उनको क्या कहा कि तुम पांचों हमारे राज्य में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको ढूंढो और ढूंढ के मुझे बताओ। उन्होंने कहा ठीक है साहब। उसी दिन छानबीन शुरू कर दी, उसी दिन खोज करने लग गया भ्रष्टाचार कहाँ है। और 2 महीने बाद राजा के दरबार आए थे। यहां तक हमने पढ़ा था ना। अब आगे देखते हैं क्या होता है। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई? राजा ने क्या पूछा? विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई? उन्होंने कहा जी सरकार। विशेषज्ञ ने कहा जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? उन्होंने पूछा क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला क्या? राजा ने पूछा जी बहुत सा मिला। उन 5 जाति के विशेषज्ञों ने बोला कि साहब बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया कि लाओ मुझे दिखाओ। अब राजा सोच रहा है भ्रष्टाचार कोई चीज होगी। राजा को ये पता नहीं कि भ्रष्टाचार क्या है। वो सोच रहा है कि यार कोई चीज होगी, साला भ्रष्टाचार जो फैली हुई है तो लाओ मेरे को दे दो। क्या है भ्रष्टाचार? जबकि भ्रष्टाचार क्या होता है? भ्रष्टाचार तो बेईमानी होती है, घूसखोरी होती है ना, पैसे लेके काम करने वाला भ्रष्टाचार। अब राजा ने सोचा कोई वस्तु होगी साली भ्रष्टाचार, लाओ साहब दिखाओ। तो राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाओ, देखूं तो कैसा होता है। अब हुजूर, 5 जाति विशेषज्ञ ने बोला हुजूर वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वो हाथ में नहीं आता है भ्रष्टाचार। क्योंकि हाथ बढ़ाया था ना राजा ने कि लाओ मुझे दो भ्रष्टाचार को। तो उन्होंने कहा हुजूर, किसने कहा? जाति विशेषज्ञ लोगों ने। हुजूर वो हाथ की पकड़ में नहीं आता, वो स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म है। स्थूल मतलब बड़ा, वो कोई बड़े आकार का थोड़ी है जो हाथ में आ जाए। वो तो बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, वो हाथ में नहीं आता। अगोचर है। अगोचर का मतलब जो दिखाई नहीं देता है, और भ्रष्टाचार दिखाई भी नहीं देता है। अब पर वह सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र मतलब सभी जगह पर व्याप्त है। मतलब भ्रष्टाचार तो सभी जगह है, लेकिन ना तो वो दिखता है, बहुत सूक्ष्म है, ना वो बड़ा है, तो पकड़े कैसे? राजा चिंतित हो गया। उसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। विशेषज्ञ और बता रहे कि राजा साहब उसे देखा नहीं जा सकता, केवल क्या किया जा सकता है? अनुभव किया जा सकता है। राजा सोच में पड़ गया, यार ये क्या चीज है भ्रष्टाचार है? दिखती भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देते हैं, अनुभव में पता पड़ता है, सूक्ष्म भी है, स्थूल बड़ी भी नहीं है। राजा सोच में पड़ गया। बोले तुम कहते हो कि सूक्ष्म है? राजा ने उनसे कहा कि तुम कहते हो सूक्ष्म है, अगोचर है, दिखती भी नहीं है, और सर्वव्यापी है, सभी जगह फैली हुई है। ये गुण तो ईश्वर के हैं, क्योंकि ये तो केवल परमात्मा में है कि परमात्मा दिखता नहीं है लेकिन सभी जगह मौजूद है। तो भ्रष्टाचार भाई ऐसा कौन सी चीज है भ्रष्टाचार जो दिखती भी नहीं है, सूक्ष्म भी है, सभी जगह भी व्याप्त है? तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? राजा ने पूछा कि भ्रष्टाचार क्या भाई भगवान है क्या, ईश्वर है क्या? विशेषज्ञों ने कहा हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। उनने क्या कहा कि आज ऐसा ही युग है, अब भ्रष्टाचार को क्या मान लिया गया? ईश्वर मान लिया गया है। यानी भ्रष्टाचार है तो ईश्वर है। एक दरबारी ने पूछा, क्योंकि दरबार लग रहा था समय कि पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है?
भाई जैसे अपन भगवान की तो पूजा करते हैं तो अपने मन को शांति मिलती है, तो अपन सोचते हैं कि हाँ भगवान है। कोई प्रार्थना करते हैं तो अपना काम हो जाता है, तो अपन मानते हैं भगवान है। तो एक दरबारी ने पूछा कि भाई भ्रष्टाचार को भगवान बता रहे हो, पर वह है कहाँ, अनुभव कैसा होता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, जो जाति के 5 लोग थे ना विशेषज्ञ, उन्होंने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, वो सभी जगह मिलेगा, सभी जगह व्याप्त है। वह इस भवन में भी है, जो राजभवन में जहाँ दरबार चल रहा था, उन्होंने कहा वो इस भवन में है। वह महाराज के सिंहासन में भी बैठा है, वो भ्रष्टाचार महाराज के सिंहासन में बैठा है। सिंहासन में है, एकदम चौंके बोला सिंहासन में है, कहकर राजा साहब उछल कर दूर खड़े हो गए। और उनने की कोई भ्रष्टाचार खतरनाक चीज होगी, कोई बिल्ली चूहा होगा या शेर होगा जो सिंहासन में घुस गया, उछक के दूर चले गए। उनने की मेरे को काट नहीं ले, आई बात समझ में? तो उछल कर दूर खड़े हो गए। अब जबकि भ्रष्टाचार क्या होता है, मैंने अभी अभी समझाया ना आपको। भ्रष्टाचार बेईमानी होती है, घूसखोरी होती है, पैसे लेके काम करना भ्रष्टाचार होता है। पर महाराज ने तो कभी देखा ही नहीं, राजा साहब ने तो देखा ही नहीं। राजा साहब तो समझ रहे हैं कि कोई जानवर होगा, कोई वस्तु होगी, ऐसे ही दिमाग में परिकल्पना बना रहे, सोच रहे। तभी तो कह रहे थे लाओ मुझे दिखाओ भ्रष्टाचार का। उनने कहा सभी जगह व्याप्त है, इस भवन में भी है, तुम्हारे सिंहासन में भी है। राजा साहब ने कहा सिंहासन में भ्रष्टाचार है, उठ के दूर खड़े हो गए। विशेषज्ञों ने कहा हाँ सरकार, मतलब राजा से कहा हाँ सरकार, सिंहासन में है, यानी आप जिस सिंहासन पे बैठे हो, राजा साहब की जो कुर्सी होती है ना बड़ी सी, उसको क्या बोलते हैं, सिंहासन। सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के जिस बिल का भुगतान किया गया है वह बिल झूठा है। जिस सिंहासन को कुछ लोगों ने पोता होगा, पुताई करते हैं ना, रंग पोता होगा उस सिंहासन पे, तो वो बिल दिया होगा राजा साहब को कि राजा साहब ये बिल पास करो, तो किसी मंत्री ने पास कर दिया होगा। तो उनने बोला कि जिस सिंहासन पे जो पुताई हुई है ना वो भी झूठी है, वो बिल भी झूठा है, वास्तव से 2 गुने दाम का है। जो पुताई तो हुई, लेकिन पुताई में जैसे मान लो 10,000 खर्च हुए होंगे, तो बिल 20,000 का भिजवाया। यही तो भ्रष्टाचार है, बेईमानी करना ही भ्रष्टाचार है। 10,000 अगर मान लो ईमानदारी से उसमें खर्चा हुआ है तो 10,000 का बिल देना चाहिए था ना। 20,000 का बिल दिया तो वो क्या हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। आधा पैसा बीच वाले खा गए साहब, उस बिल को जिन जिन लोगों ने पास किया ना, आधा पैसा तो वो खा गए। आपके पूरे शासन में ही भ्रष्टाचार है, जनता के अंदर ही ये रोष नहीं है, आपके पूरे कर्मचारियों में और सभी जगह जहाँ जहाँ आपका शासन है वहाँ वहाँ भ्रष्टाचार है। और वह मुख्यतः घूस के रूप में। घूस मतलब किसी काम के एवज में पैसा लेना। घूस मतलब किसी काम के एवज में पैसा लेना। जैसे आप मान लो किसी ऑफिस में गए कोई काम कराने, उसने नाटक किए, आपने उसको फट 200 रुपये 500 रुपये दे दिए, उसने आपका काम कर दिया। ये क्या हुआ, वो 200-500 रुपये जो आपने दिए वो रिश्वत या घूस कहलाती है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ। विशेषज्ञों की बात सुनी इतनी और राजा बहुत चिंतित हुआ, और दरबारियों के तो कान खड़े हो गए, क्योंकि दरबारी भी हो सकता है इसमें शामिल हो। तो सारे दरबारियों के कान खड़े, मतलब सारे दरबारी घबरा गए, एकदम से कान खड़े हो गए, सुन रहे थे ज्ञान लगा के। राजा ने कहा यह तो बड़ी चिंता की बात है, अगर इस प्रकार की रिश्वत और घूसखोरी पूरे राज्य में, तो चिंता की बात तो होनी है, बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाए। तुम बता सकते हो, उन जाति के जो विशेषज्ञ थे उन 5 लोगों से पूछा, तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? राजा ने पूछा कि चलो तुमने ढूंढ तो दिया, लेकिन हम इससे बहुत परेशान है, अब तुम बताओ कि इस भ्रष्टाचार को, यानी इस घूसखोरी को, इस रिश्वत को अगर हम बंद करें तो इसके लिए क्या योजना है, क्या उपाय है? विशेषज्ञों ने कहा जी महाराज, हाँ महाराज, हमने उसकी योजना तैयार कर लिए, हमने इस भ्रष्टाचार को कैसे हटाना है उसकी योजना तैयार कर लिए। लिख लिया उन्होंने कागज पे। राजा और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा। वो जो योजना उन्होंने बनाई होगी किसी भी कागज में, वो राजा को भी दी और दरबारियों को भी दी। दोनों ने पढ़ा और उस पर फिर क्या किया, विचार किया। क्या किया उस पर? विचार। कोई योजना पढ़ेंगे जब उस पर विचार भी तो होगा ना। दरबारियों ने फिर उठ के कह दिया, दरबारियों ने क्या कहा कि महाराज ये योजना क्या है? एकदम योजना पड़ी। उन्होंने कहा महाराज ये योजना क्या है? ये तो एक मुसीबत है, क्योंकि उस योजना में कुछ ऐसा परिवर्तन होगा जिससे दरबारी घबरा रहे होंगे, उनके भी तो काम चल रहे होंगे, वो भी तो कर रहे होंगे, दरबारी भी कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार। जो उन्होंने कहा महाराज ये योजना क्या है? तो मुसीबत दी है इन विशेषज्ञों ने।
उसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, क्योंकि उस योजना में क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐसी योजना होगी जिसमें कर्मचारियों को इधर से उधर ट्रांसफर करने की या हटाने की या परिवर्तन करने की बात होगी। कुछ नीतियों में, कुछ प्रारूपों में जो राजा की नीतियां चलती हैं, जैसे कर लेने की नीति, कर को इकट्ठा करने की नीति, कौन कौन लोग कौन कौन सा काम करेंगे, उन सब में उस योजना के अंदर ऐसा होगा कि उसे चेंज करने के लिए कहा गया होगा, परिवर्तन करने के लिए कहा होगा। तो सारे दरबारी परेशान हो गए, उनने कहा महाराज ये योजना क्या है, ये एक मुसीबत है, उसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी। दरबारियों का सब काम बिगड़ जाएगा, सारी व्यवस्थाएं उलट पुलट हो जाएंगी। अब अगला नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब तक आपको ये रिवीजन करना है। ओके, थैंक यू।